खुशामदीद मोहतरम नाजरीन, आप तमाम का YAN एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल में खैर मक़दम है। हल्क़े नामपल्ली रेड हिल्स डिवीज़न जामा मस्जिद बैटरी लैंड में बैतुल माल का किया गया शानदार पैमाने पर आगाज़। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नामपल्ली MLA मोहम्मद माजिद हुसैन के बदस्ते मुबारक गरीब बेवाओं व यतीमों में माहाना माली इमदाद की शुरुआत की गई। अल्हम्दुलिल्लाह मैफायर कंस्ट्रक्शन के जनाब शाहिद की जानिब से 51,000 रुपये और लॉर्ड्स कॉलेज चेयरमैन जनाब बादशाह मोहिउद्दीन की जानिब से 50,000 रुपये का अतिया बैतुल माल को किया गया। बैतुल माल जो कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की ज़ेर निगरानी और जामा मस्जिद के मुकम्मिल मुश्तरिका बाहमी ताउन से अंजाम दिया जाएगा। पेश है YAN एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल की एक ख़ुसूसी रिपोर्ट। और तमाम मस्जिद कमेटी के ज़िम्मेदारान, यहाँ के नौजवान, यहाँ पे बैठी हुई मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछले कई दिन से इस प्रोग्राम की और इस काम की गुफ्तगू चल रही थी यहाँ के नौजवानों से, यहाँ के ज़िम्मेदारों से, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के मुकामी जो ज़िम्मेदारान हैं और नौजवान हैं और जिनके जो बुज़ुर्गों की उन पर सरपरस्ती है, अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा इक़दाम लेकर आवाम के बीच में आए हैं। और मैं ये दिलो जान से मानता हूँ कि अगर ये इक़दाम अगर हमारे एक नामपल्ली हलक़े में एक मिसाल बन जाए तो गरीब और कमज़ोरों के लिए हम ताकत बन सकते हैं। हमारे नामपल्ली हलक़े में क़रीबन 108 से ज़्यादा मसाजिद हैं और वो 108 से ज़्यादा मसाजिद अगर एक अज़्म ले और एक तरीक़े कार से, ईमानदारी से, अगर वहाँ के मुकामी एक जगह होकर सिर्फ़ अपने मस्जिद के हदूद के गरीब हो, चाहे वो बेवा हो, चाहे वो माजूर हो, अगर हम उनकी ताकत बन सके तो हम एक मिसाली काम कर सकते हैं जो तमाम को पैगाम दे सकते हैं। और मेरा तो ये मानना है, बेशक हुकूमतों से बहुत सारे लोगों की उम्मीद होती है, हुकूमतों से ज़्यादा चीज़ें लेने की हमें तवक्को रहती है, पर मुझे ये यकीन है अगर हमारे दानिशमंद हज़रात, हमारे दौलतमंद हज़रात जिसको अल्लाह ताला ने दिल से भी नवाजा है, अगर ये लोग ठहर जाएं तो हम हमारे मुकाम के हिसाब से हमारी गरीब इज़्ज़तदार माँ और बहनों के साथ और माजूरों के साथ और ज़रूरतमंदों के साथ हम बहुत मजबूती से ठहर सकते हैं। आप एक अंदाज़ा लगाइए, अल्हम्दुलिल्लाह आज जो काम होने वाला है हमारे बड़ों की सरपरस्ती में, कि ये मसाजिद में जो ये बैटरी लाइन है, यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह 25 बेवाओं को पेंशन देने की बात हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह जो बहुत बड़ी बात है, अल्लाह इसे कबूल फरमाए। ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पे व्हील चेयर्स मौजूद रहेंगे, ऑक्सीजन मौजूद रहेंगे, अगर कोई माजूर है जिनको घर में बेड की ज़रूरत है, हॉस्पिटल बेड की ज़रूरत है, तो वो भी यहाँ पे मिलेगा, जिससे फ़ायदा होगा। ये भी बहुत बड़ी बात है। और अगर हम ये सब चीज़ें अगर हर एक मसाजिद में शुरू कराएं, और चलिए हर एक मसाजिद से एक 25-25, 30-30 बेवाओं को हम अगर आइडेंटिफाई कर सके और उनकी ताकत हम बन सके, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा काम कौम के लिए और हम सब मिलकर कर सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। उम्मीद है ये काम जो है हम आगे बढ़ाएंगे, दूसरों से ही बात करेंगे। अल्लाह पाशा भाई साहब को भी सेहत दे, जैसा यहाँ पे आरिफ भाई साहब ने कहा कि दूसरे मस्जिदों में जाना चाहिए। पाशा भाई साहब ने मेरे बाजू बैठकर ये ऐलान किया कि ये आलमगीर मस्जिद में फौरी तौर पे शुरू होगा। अगर यही ऐसे हर मसाजिद में शुरू हो जाएंगे तो हम एक बहुत मजबूती हमारी कौम को दे सकेंगे, हम एक बड़ी मजबूती हमारे गरीब तबके के साथ दे सकेंगे, और हम बड़ी मजबूती हम एक मिलजुल कर हम काम कर सकेंगे। आज वहीद भाई लोग और तमाम नौजवान मुफ्ती साहब जब सदर साहब के सामने आए और सदर साहब के सामने ये पेपर रखा, तो सदर साहब ने, असदुद्दीन अवैसी साहब ने बड़ी गौर से इसको पढ़ा, पढ़कर ये कहा, मियाँ ये बोलो ये तुम लोग कब तक चला सकोगे? ऐसा ना हो कि ये एक चीज महीना अब शुरू हो, दूसरे महीने शुरू हो, तीसरे महीने शुरू हो और एक लोगों को उस मुकाम से आस जुड़ जाए, फिर हम उसे रोके। तो हम यहाँ के मुकामी नौजवानों ने बड़ी अच्छी तरीके से सदर साहब को समझाया कि किस तरीके से उन्होंने ये मुहिम बनाई है कि किस तरीके से फंड्स आएंगे और किस तरीके से बांटे जाएंगे। तो वहीं पे सदर साहब ने देखते हुए इसको ये कहा कि मियाँ जो नीचे जो लिखे हुआ है, जो डिसेबल, जो माजूर जो लोग होते हैं, उनको पहले ऊपर लेके आओ, क्योंकि हमारी तालीम और हमारी तरबियत ये है कि यतीम, बेवाएं और जो कमज़ोर होते हैं, माजूर होते हैं, उनके साथ तो हमें मजबूती से ठहरना है। ये हमारी तालीम है, ये हमें हमारा दीन सिखाता है, तो ये काम करना ज़रूरी है। हाँ बेशक आरिफ भाई ने जमात का काम आपके सामने रखा, जमात का काम तो हमेशा चल रहा है और चलते रहेगा इंशाअल्लाह। आपका जो वोट हमें मिला है वो हमारे लिए एहसान है, वो हमारे लिए कर्ज है और हम उसकी अदाई करते रहेंगे।
मगर हमें बुनियादी तौर पे मजबूती करना है। हो सकता है बहुत सारे चीजें हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा, हर जगह से हमें बात करना पड़ेगा, लोगों को जोड़ना पड़ेगा। और मुझे यकीन है जब मुफ्ती तजम्मुल साहब जैसे लोग हमारे साथ बैठे हुए, पाशा साहब जैसे लोग बैठे, दूसरे लोग बैठे, तो इंशाल्लाह हम इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए हर एक मसाजिद को जोड़ते हुए एक बड़ी मुहिम इसमें चला सकते हैं। मगर हमें मुकाबला तो करना पड़ेगा, गरीबी का मुकाबला करना पड़ेगा, माजूरों को ताकत देनी पड़ेगी, हर तरीके से हमें करना पड़ेगा। तो मेरी आपसे बस ये अदबन गुजारिश ये है कि हमारी और हौसला अफजाई करिए, हमें और आगे बढ़ने का रास्ता बताइए। आपका तजुर्बा है, हम काम करने तैयार है। हाँ, जैसा लोग बोलते हैं मियां तुम्हारा जज्बा जरा ज्यादा ही है, क्या करूं, मजबूर हूं मैं भी। आइए अम्मा, आगे आइए अम्मा, आइए अम्मा, आइए अम्मा, जल्दी आके थोड़ा बाजू हटो, आप लोग ले लिए सर, एक मिनट ले लिए तो आगे जी जी। आइए आइए अरे भाई नहीं आइए सुल्तान भाई साहब देखिए